राधा रानी को प्रणाम करके वापस लौटे। भगवान ने कृपा करी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब कंस को भगवान ने मार दिया, कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां थीं। सुहाग उजड़ गया, ये शिकायत जाकर जब अपने पिता जरासंध से की, जरासंध ने आकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। भगवान ने पूरी सेना को समाप्त कर दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया, भगा दिया। जरासंध ने दोबारा सेना तैयार की और फिर उसके बाद में चढ़ाई की। भगवान ने फिर से जरासंध को छोड़ दिया। बार बार सेना तैयार करे, बार बार मथुरा पर चढ़ाई करे। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया, लेकिन ये नहीं माना। इसने विचार किया, संत और ब्राह्मणों के ऊपर कृष्ण हाथ नहीं उठाता। अब की बार सेना में संतों ब्राह्मणों की भर्ती कर ली, और जैसे ही चढ़ाई करी तो अब भगवान विवश हो गए कि युद्ध में सामने ब्राह्मण और संत ही आ गए, अब इनको कैसे मारेंगे। तो आज भगवान ने भागना ही ठीक समझा। भगवान आज रण छोड़कर दौड़ पड़े और भगवान का नाम हो गया रणछोर। बोली रणछोर भगवान की। यवनों की सेना लेकर काल यवन जब भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए आया और भगवान दौड़ रहे थे, सो भगवान ऐसा भागे, पीछे पीछे काल यमनी भागने लगा। दौड़ते दौड़ते भगवान धौलपुर के पास आ गए, जहां पर मचकुंड जो स्थान है। भगवान वहां धौलागिर पर्वत में गुफा के भीतर गए और वहां मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। सूर्यवंश के राजा मुचकुंद जी महाराज, इन्होंने देवताओं की सहायता की थी, इसलिए इनके वरदान था। इनकी खुद की इच्छा थी कि मैं सोना चाहता हूं, विश्राम करना चाहता हूं, अब मुझे कोई बीच में जगाए ना, और जो मुझे जगाए मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। ये बात भगवान को मालूम थी। सो भगवान दौड़े दौड़े काले वन को पीछे पीछे दौड़ाते ला रहे हैं। अपना पीतांबर लेकर मुचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया और जाकर छुप गए। काले वन ने पीतांबर को देखा, समझा कि ये कृष्ण सो रहा है, और जो चरण का प्रहार किया वहां तो मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही काले वन भस्म हो गया। इसके बाद भगवान जब मथुरा वापस पहुंचे, दोबारा जब सेना आई, तो भगवान ने सोचा कि रोज रोज भागना पड़ेगा, रोज रोज भागने से कोई लाभ नहीं है, अब एक बार परमानेंट ही भाग लो। सो भगवान मथुरा को छोड़कर और सीधे विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के भीतर गुजरात में जाकर एक नया अपना नगर बसाया, जिसका नाम हुआ द्वारिका। और भगवान सीधे द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका के राजा बन गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, द्वारिका के राजा भगवान जब बने तो दाऊजी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के संग हुआ। अब भैया रेवती मैया की लंबाई बहुत ज्यादा थी। जब बारात पहुंची रेवत महाराज के पास, तो वहां आकर क्या देखा, बड़ा ऊंचा सा मंडप बना था। सबने देखा भैया राजा महाराजाओं के ठाट बाट तो बहुत बड़े हैं, इतना ऊंचा मंडप बनाया गया। लेकिन ऊंचा मंडप बनाने का कारण यह था कि दूल्हा की लंबाई थी 7 हाथ की और दुल्हन की लंबाई थी 21 हाथ की। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये सत्य बात है। रेवती मैया की लंबाई बलदाऊ से तिगुनी थी। 7 हाथ का दूल्हा, 21 हाथ की दुल्हन। अब तो दाऊ जी के जो मित्र गए थे ना बारात में, दुल्हन को देखकर सभी हाथ ठिठोली करने लगे, भैया बड़ी बहू के बड़े भाग, बड़ी बहू के बड़े भाग। दाऊ जी को तो बहुत बुरा लगा। अब पहले के समय में व्हाट्सएप नहीं होता था, नहीं तो बायोडेटा मंगवा लेते, भाई लंबाई कितनी है, क्या पढ़ाई की है। पहले तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। दाऊ जी महाराज बेचारे विवाह तय हो गया, सो चुपचाप विवाह कर रहे थे, लेकिन मित्रगण हंसी उड़ाने लगे। और इतने में पंडित जी ने कहा कि दूल्हा दुल्हन की मांग भरे। अब बेचारे दाऊ जी खड़े हो गए तो भी मांग तक हाथ ना पहुंचे।
अब तो हंसी हो गई। और ये काम दूल्हा को ही करना है, कोई दूसरा कर नहीं सकता। पंडित जी ने कहा एक काम करते, नसैनी मंगवा लेते। दूल्हा की जब हंसी हुई सो दाऊ जी पर सहन नहीं हुआ। दाऊ जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मंडप के बाहर इन्हें ले जा सकता हूं? पंडित जी ने कहा बिल्कुल ले जाओ। दाऊ जी रेवती को लेकर बाहर गए और दाऊ जी ने अपने दोनों आयुध जो है हल और मूसल, उनका आवाहन किया और दाऊ जी ने ऐसा हल मूसल चलाया, कंधे पर हल को फंसाया और खींचा तो 7 हाथ जो 21 हाथ की थी 6.5 हाथ की बना ली। मूसल से हल से खींचा और कहीं दोबारा लंबी ना हो जाए तो सिर पर मूसल ठोक दिया और ऐसा मूसल ठोका कि परमानेंट 6.5 हाथ की बनी रह गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो दाऊ जी महाराज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं तुम मन में खुश मत हो जाना, शायद किन्हीं की श्रीमती जी तुमसे लंबी हो और सोच रहे पंडित जी ने ये बहुत बढ़िया उपाय बताया, तो ये हल मूसल मत चलाने लगना घर पे जाकर। समर्थ को नहीं दोष, हाँ वो समर्थवान है और हम सामर्थ्यवान नहीं है। दाऊ जी का विवाह तो हो गया, अब भैया द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित, देवी रुक्मिणी के संग में भगवान द्वारकाधीश का विवाह हुआ। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानन। भीष्मक राजा थे कुंडलपुर के, विदर्भ देश में यह कुंडलपुर पड़ता है। उनकी कन्या रुक्मिणी, इनके 5 बेटा हैं। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानन। 5 बेटा, सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, दूसरे का नाम है रुकुमरथ, तीसरे का नाम रुकुमबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेश और सबसे छोटे का नाम है रुक्ममाली। एक कन्या, हालांकि ये कन्या इनकी नहीं थी, क्योंकि शक्ति कभी जन्म नहीं लेती, शक्ति हमेशा प्रकट होती। तो महाराज भीष्मक जब स्नान करने सरोवर में गए तो कमल के पुष्प के ऊपर एक छोटी सी कन्या रोती हुई दिखी। महाराज ने सोचा कि ये कन्या किसकी है। चारों ओर देखा, जब किसी को न पाया, सोचा कि जिसकी होगी वो हमारे पास आकर ले जाएगा। अब छोटी सी कन्या को लेकर अपने घर में पहुंचे। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कोई लेने ही नहीं आया। तो इन्होंने अपनी कन्या के रूप में ही उस कन्या को स्वीकार कर दिया और उसका नाम रख दिया रुक्मिणी। बचपन से ही बड़ा सत्संग किया था। नारद जी आकर भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते थे। देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपने मन में पति बना लिया। विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ ही करूंगी। लेकिन इनका भैया रुक्मी ये चाहता है कि हमारी बहन का विवाह हमारे मित्र शिशुपाल के संग हो जाए। चेदी नरेश दमघोष का बेटा, ये चेदी नरेश, ये चंदेरी जो है ना, चंदेरी का ही राजा था, वहां का राजा दमघोष, उनका बेटा शिशुपाल, शिशुपाल के संग अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे। देवी रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई, महाराज भीष्मक ने सोचा अब हमारी कन्या जो है विवाह के योग्य हो गई है तो द्वारकाधीश के संग में विवाह हो जाए। लेकिन पुत्र ने मना कर दिया, उस भगोड़े के साथ विवाह नहीं करेंगे। अरे दुनिया में कितने बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े प्रतापी राजा हैं, उस भगोड़े के संग में विवाह करके क्या मिलेगा पिताजी? और तो और उसके तो कुल खानदान का भी पता ठिकाना नहीं है। कोई कहता है कि वसुदेव देवकी का बेटा है, कोई कहता है कि नंद और यशोदा का बेटा है। इसलिए जहां संशय हो ऐसी घर में विवाह नहीं करना। क्या किया जाए? कह दिया मैं कल ही जाता हूं अपने मित्र शिशुपाल के यहां और विवाह की तारीख तय करके आता हूं। पिताजी बेचारे विवश हो गए, कुछ कह नहीं पाए। जाकर शिशुपाल के यहां जाकर रुक्मी ने विवाह का जो तारीख थी वो दिन तय कर दिया। सज धज कर हमारे यहाँ आना, बारात लेकर और हमारी बहन के साथ में विवाह करना और विदा करके ले जाना। जब कुंडलपुर में तैयारियां होने लगी, पूरे कुंडलपुर को सजाया जाने लगा, अब तो देवी रुक्मिणी के कानों में खबर पड़ी कि जबरदस्ती विवाह शिशुपाल के संग करा रहे हैं भैया। अब तो एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, दुखी होकर एक पत्र लिखा और द्वारकाधीश के लिए पत्र भेजा।
पत्र को लेकर जब ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे, जाकर सुनाने लगे। क्या लिखा है उस पत्र में? वो पत्र हमारे सामने रखा है। जो रुक्मणी जी ने लिखा था वो पत्र हमारे भागवत में छपा है, वो लिखा हुआ है भागवत में। अब आप लोग बताओ कि उस पत्र को सुनना चाहते हो कि आगे कथा चलाए? सुनना चाहते हैं? मतलब आप लोग सुनना चाहती हो? सब सुनना चाहते हैं। ऐसा इस पत्र में कुछ नहीं लिखा जो कान खड़े करके सुनना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो हम समझ गए कि दूसरों के पत्रों को सुनने में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरे साक्षात लक्ष्मी का पत्र नारायण के लिए गए, क्या होगा इसमें? कुछ गलत नहीं है। क्या कहती हैं? 7 श्लोक लिखे इसमें। देवी रुक्मिणी ने लिखा, हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणतांते निर्विश्य कर्ण विभरै हरतुंगतापम रूपम दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्युच्चिता विशत चित्रम पत्र पन्ने। हे भुवन सुंदर, मैंने तुम्हें अपने मन में अपना पति मान लिया। आपके गुणों को सुन सुनकर हमने अपने हृदय का स्वामी आपको बना लिया। अब महाराज इस मन मंदिर में तो केवल आप ही का स्थान है, यहां पर कोई और नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती, मैं अपने विवाह में खून खराबा नहीं जाती। मेरे भैया जबरदस्ती शिशुपाल के संग विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप आना और अकेले ही आना, सेना को मत लाना, क्योंकि खून खराबा नहीं चाहिए। आप तो चुपचाप आना और मुझे यहां से चुरा कर ले जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि चोरी करने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इसलिए काम भी बन जाए और खून खराबा भी ना हो तो आप मुझे यहां से हरण करके ले जाना महाराज। और ध्यान रखना, सिंह का भाग कोई सियार ले जाए तो इसमें गलती किसकी है? महाराज अगर आप नहीं आए तो ध्यान रखना, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। देवी रुक्मिणी पत्र लिखती हैं। भगवान ने तुरंत तैयारी करी। दाऊ जी ने पूछा कहाँ जाने की तैयारी है? अब बेचारे शर्म के मारे कुछ बोल ना पाए। बड़े भैया से कैसे कह दे कि विवाह करने जा रहे, बहू लेने जा रहे। अब बेचारे कुछ ना कह पाए तो पंडित जी ने कहा, अरे ये नहीं बताएंगे, हम बताएंगे, ये विवाह करने के लिए जा रहे हैं। पत्र दिया, दाऊ जी ने पढ़ा, प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, विवाह करवे के तय जा रहे हो और हमें बारात में न ले जाएगो। भगवान ने कहा बारात जाने की तैयारी में बहुत देर हो जाएगी, एक काम करेंगे, बहू को पहले ले आओ, रिसेप्शन बाद में करूंगा। अभी वहां बारात पहुंच चुकी है और अगर थोड़ी देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, बहू फिर कहीं और चली जाएगी, इसलिए इमरजेंसी में जाना है। दाऊ जी सारी बात समझ गए। दाऊ जी ने कहा भैया एक काम कर, तू चल और पीछे से बारात सजाकर हम आ रहे हैं, चिंता मत करियो, अकेलो ना है, हम जल्दी पहुंचेंगे। भगवान ने सीधा रथ पहुंचाया, दौड़ाया और सीधे कुंडलपुर में पहुंच गए। और वहां देवी रुक्मिणी बार बार छत के महल की छत पर चढ़कर देख रही हैं कि भगवान अभी तक आए नहीं। घेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। घेर रही बाट में तो पे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। अरे आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, ये आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। भैया रुकुम जन्म को बेरी, भैया रुकुम जन्म को बेरी। लिख के भेजी जाने लगुन चंदेरी, लिख के भेजी जाने लगुन चंदेरी। आयो शिशुपाल मोर धर के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। आयो शिशुपाल मोर धर के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के।
क्वारी मरु दोष मोह लागे, 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 और ब्याही मरु बहुत डर लागे, ब्याही मरु बहुत डर लागे। महाराज मेरी समझ नहीं आता कि करूं क्या। मैं मर जाऊंगी ध्यान धर के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। मैं मर जाऊंगी ध्यान धर के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। अरे फिर रही बात अड्डा पे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। अरे घाट में तो ऊंच चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। और उपाय बता रही है, पत्र में पहले लिख दिया, गिरजा पूजन को मैं जाऊं, गिरजा पूजन को मैं जाऊं, ऐसो दाव फिर नहीं पाऊं, ऐसो दाव फिर नहीं पाऊं। वही शाम आए जइयो रथ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। वही शाम आए जइयो रथ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। और आखिरी में तो धमकी दे दी। भगवान के ऐसे प्रेमी होते जो भगवान को ही धमकी दे देते। और वो क्या कह रही देवी रुक्मणी, जो तुम शाम देर कर आओ, जो तुम शाम देर कर आओ, तो फिर मोहे जियत नहीं पाओ, तो फिर मोहे जियत नहीं पाओ। मैं मर जाऊंगी अटाते गिर के, मैं मर जाऊंगी अटाते गिर के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। मैं मर जाऊंगी अटा से गिर के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। फिर रही बात अटा पे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। फिर रही बात में टोच चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। ओ आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। बोली रुक्मिणी मैया की जय। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने सूचना दी, मैया रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। व्यक्ति की चाल बता देती है कि काम बना के नहीं बना। जैसे ही कहा, पत्र का जवाब तो नहीं लाया, लेकिन जिसको पत्र दिया था उसे ही पकड़ के ले आया हूं। मंदिर के पीछे रथ खड़ा हुआ है, अब जल्दी जाओ पूजन के लिए। सखियों के साथ में देवी का पूजन करने के लिए जब पहुंची, उधर बारात आ रही थी। किसी गुप्तचर ने सूचना दी, महाराज वो भगोड़ा भी आ गया। शिशुपाल से जाकर रुक्मी ने पूछा, क्यों तुम्हें अच्छे बाराती नहीं मिले? ये भगोड़ा ही अपने संग में बारात में लाने को मिला। अरे अच्छे अच्छे राजा लाते। शिशुपाल ने कह दिया, भैया हमारे संग बारात में नहीं आया, हम तो सोच रहे थे घराती है। घराती सोच रहे हैं कि बाराती है। अब किसी को पता ही नहीं चला कि रुक्मिणी ये द्वारिकाधीश को बुलाया किसने। खैर वो चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। सो अब तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। सो सैनिकों को बुलाया, सेनापति को आदेश दे दिया, जाओ बड़े बड़े सैनिक जितने भी हों, छोटी मोटी पोस्ट के नहीं, ब्रिगेडियर पोस्ट के सब लग जाएं, और महल से लेकर मंदिर तक परिंदा भी पर न मार पाए। सब पहुंच गए। जनरल कर्नल जितने भी थे सब के सब लगे हुए, और मंदिर तक छावनी बना दी। उधर भगवान चुपचाप वहीं पहले से ही खड़े थे। देवी रुक्मिणी जब आई पूजन करने के लिए, सखियां संग में हैं, चारों तरफ देख रही हैं कि इतने सारे सैनिकों के बीच में अब चोरी कैसे होगी। जाकर मंदिर में पूजन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। दुर्भुगायान में धाता नान कुलो महेश्वर, देवी बाबे मुखा गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैया बस एक आखिरी अवसर है, अगर यहां मौका नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। खसी माल मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराकर कहने लगी, चिंता मत करो, जहां जाना है जिसको चाहती हो वही तुम्हें पति के रूप में मिलेगा। कैसे?
मनु जाही राचेहूं मेल ही सोबर सहज सुंदर सांवरो मन जाहे राजो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रामरो सुंदर निधान सुजानशील स्नेह जानत राम अनुजा। आशीर्वाद मिल गया और जैसे ही मैया सखियों के साथ बाहर आई, भगवान ने देखा कि रुक्मिणी आ रही है, सो भगवान रथ से नीचे उतरे और जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया। कौन है ये, जरा पकड़ो इसे। भगवान को पकड़ने आए सो भगवान ने ऐसी माया फैलाई, थोड़ा सा मुस्कुरा गए। इन्हें हथियार चलाने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब नैनों की कटारें ऐसी चल जाए, तलवार कौन उठाए। भगवान जो ही मुस्कुराए तो सबके सब मोहित हो गए और जो पकड़ने आए थे वही भगवान की प्रशंसा करने लगे। वाह भैया देखो ना दूल्हा कितना सुंदर है। अब भगवान को दूल्हा समझे। एक कहे देखो ना मोर मुकुट कितना सुंदर है, एक सैनिक कहने लगा देखो ना या की करधनी कितनी सुंदर है, एक कहने लगा ये देखो ना या की बांसुरी कितनी सुंदर है, एक कहने लगा देखो ना गले की माला कितनी सुंदर है। और तब तक भगवान ने हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी का और जब ले जाने लगे तो सैनिक कहने लगे देखो भैया जोड़ी कितनी सुंदर है। भगवान सीधे जाकर रथ में बिठाते रुक्मिणी को। अब रथ की प्रशंसा, घोड़े कितने सुंदर है, कोई कहे कि देखो ना रथ कितना सुंदर है। और जब तक भगवान का रथ आगे बढ़ा तो सेनापति खुद ही कहने लगे भगते कितने सुंदर है। किसी को होश ही नहीं रहा कि हम खड़े काय को हैं। और भगवान तो ऐसे छलिया हैं कि भगवान तो तुरंत ही रुक्मिणी को लेकर वहां से भाग खड़े हुए। रथ जब आगे बढ़ा, थोड़ी देर के बाद में जब भगवान गए तब माया का प्रभाव घटा। अब होश आया कि हम काय को खड़े थे। क्यों भैया बहुत देर रह गई, रुक्मिणी बाहर ना आई। तब तक दूसरे ने कहा भांग पी आए हो का। रुक्मिणी तो आके चली भी गई। कौन के संग, कह दिया तू ही तो कह रहा था बड़ा सुंदर है बड़ा सुंदर, वो सुंदर के संग गई। तो हम काय को खड़े हैं। अरे महाराज हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। भारी चिंता होने लगी। सेनापति को जब चिंता हुई, सेनापति ने कहा कोई बात नहीं, हमें मालूम है ये कृष्ण तो भगोड़ा है, इसे तो अभी पकड़ के मार देंगे, कोई बात नहीं है। हमें डर है हलमूसल वाले का, वो तो नहीं आया। कह दिया वो नहीं आया तो बस कोई बात चिंता की बात नहीं। बिगुल बज गया, चारों ओर से भगवान के रथ को घेर लिया। पकड़ो 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 भैया, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, भाग ना पावे। चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। अब भगवान का रथ बीच में घिर गया। जैसे ही भगवान घिरे, अब तो मैया रुक्मिणी को भारी चिंता होने लगी। प्रभु अब क्या करेंगे। भगवान भी लीला करने लगे। भगवान वैसे सभी को परास्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहने लगे अरे हमें क्या पता था इतने सारे सैनिक है, तुमने हमें अकेले बुला लिया, अब क्या करें, फंस गए, अब क्या कर दें। देवी रुक्मिणी ने कहा अपनी बांसुरी से तुमने सबको मोह लिया, तो बांसुरी निकालो बजाओ, इनको मोह लो। भगवान कहने लगे मैं ना बजाऊंगा बसुरिया, चारों तरफ सैनिक टूट देंगे बसुरिया। तो अब क्या करें। भगवान जानते कि सामने दाऊ जी चले आ रहे हैं सेना के साथ, और पीछे से जयकारा लगा बोलिए दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी ने कहा लाला चिंता मत करियो, ते बहू को लेके द्वारिका चले, इन सब की नेक चुकाए के हमारे। तो दाऊ जी ने हल मूसल के द्वारा सारी सेना को परास्त किया। भगवान ने अपना रथ आगे बढ़ाया। रुक्मी को पता चला, रुक्मी दौड़ा दौड़ा आया भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने पकड़ लिया और जो तलवार निकाली गर्दन काटने को, सो रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए भगवान के, कहा मारो मत भैया है मेरो, छाड़ो नाथ चरणन को चेरो, जय मारो मत। रुक्मिणी ने कहा देखो तुम कह इसे मारो मत, ये मेरा भैया है। भगवान ने कहा चलो तुम कहती हो तो छोड़ देते, लेकिन तलवार निकाल ली, अब कुछ तो करूंगा ही, जब मुझे मारने आया तो थोड़ा ऐसे सबक तो मिलना चाहिए। भगवान ने ऐसी तलवार चलाई, गर्दन तो नहीं काटी लेकिन एक तरफ के बाल साफ कर दिए। आजकल हमारे भाइयों की, नौजवानों की आपने हेयर स्टाइल देखी होगी वैसा, एक तरफ के साफ, न जाने कहां से आई है।
अरे नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इसका शुरुआत भगवान कृष्ण ने किया था और अपने सारे को ऐसो कुरूप कियो, एक तरफ के बाल छोड़ दिए, एक तरफ के साफ कर दिए। तो भैया तुम्हें एक तरफ वाले कहीं मिल जाना तो समझ लेना ये भगवान के सारे ही है। भगवान ने कुरूप करके छोड़ दिया और इतना शर्मिंदा हुआ, बीच में भोजकट नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा, लौटकर कुंडलपुर नहीं गया और भगवान देवी रुक्मिणी को लेकर सीधे पहुंच गए द्वारिका में। और द्वारिका में महाराज भीष्मक भी पहुंच गए और अपनी कन्या का कन्यादान किया बड़े धूमधाम के साथ में। आइए अब देवी रुक्मिणी के विवाह का आनंद हम लोग लेते हैं। देवी रुक्मिणी सखियों के साथ में आ चुकी हैं और द्वारिकाधीश पीछे से चले आ रहे हैं। आए सब मिलकर बड़े भाव के साथ गाएंगे, 2 बधाइयां गाएंगे, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। और जितने भी भक्त हैं कोई बिना प्रसादी के नहीं जाएगा, सब भंडारा पाकर ही जाएंगे, आरती लेकर ही जाएंगे। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय जरा ताली बजाओ द्वारिकाधीश के लिए। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में है मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी गिरी रे सगाई, सदगुरु ने है मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय। कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा भरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा भरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, डली सुहाग की बिंदिया लगा दो, डली सुहाग की बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
जय श्याम सुंदर की देखिए, दुल्हन। अब भगवान का विवाह हो गया रुक्मिणी जी के संग में। एक बार सब मिलकर कहें, बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। वहां पर तो देवी रुक्मिणी के पिताजी भीष्मक महाराज ने आकर पैर पखराई की है, कन्यादान किया है। तो यहां पर हमारे परीक्षित जी महाराज पहले पूजन करेंगे, पैर पखराई करेंगे और साक्षात द्वारिकाधीश ही हमारे सामने उपस्थित हैं देवी रुक्मिणी। तो जितने भी यजमान परिवार है, घर के सदस्य हैं, वो आकर प्रणाम जरूर करें। और उसके बाद में जिनको भी पूजन करना है, माताओं बहनों को, हमारे भाई बंधुओं को दर्शन करना है, वो प्रेम से दर्शन करते जाएं, उत्सव का आनंद लेते जाएं और फिर उसके बाद में आरती की तरफ चलेंगे। आइए, भगवान का विवाह हो रहा है तो थोड़ा बारात का भी आनंद लिया जाए, है जी। जो बाराती है भगवान के, बिल्कुल तैयार हो जाए। थोड़ा बारात में नाचना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे नहीं भैया, ताली बजाओ जरा हटाकर। हाँ, देवता बने बराती, देवता बने बराती, और बन गए घराती, और बन गए बराती। इधर भी नाच बराती, ओ इधर भी नाच बराती, ओ उधर भी नाच बराती, ओ उधर भी नाच बराती। हो झूमे नाचे गाए द्वारिकाधीश की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे की शादी है। जय जय। देख हरि गरुण न जाए, देख हरि गरुण न जाए, देव की माँ हर्षाए, देव की माँ हंसाए, दाऊ पगड़ी बंधवाए, आऊ पगड़ी बंधवाए, देख वसुदेव सिहाए, देख वसुदेव सिहाए। ब्रह्मा शिव शनकादिक बोले श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, केवल दो चार ही नाच रहे हैं। अरे भगवान के विवाह में जो नाचेगा, बुढ़ापे में उसकी कमर में दर्द नहीं होगा, ध्यान रखना।
अगर नाच नहीं सकते तो भैया थोड़ा झूम तो सकते ही हैं, ऐसे मूर्ति बन के मत खड़े रहो। उठाओ दोनों हाथ। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय जय। संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी बोल द्वारिकाधीश भगवान की। बोली रुक्मिणी रमण भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। हाँ जी, भगवान का भी तो पहला ही विवाह हुआ है और अभी तो 16,107 और विवाह होने, लेकिन चिंता मत करो वो कल होंगे। हाँ, तो भगवान के 16,107 और विवाह होंगे, ये कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। भगवान पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा कराएंगे, ये कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। और भगवान सुदामा जी के ऊपर कृपा करेंगे और भागवत जी का अंतिम उपदेश, परीक्षित जी के उद्धार की कथा, सुखदेव जी महाराज की विदाई, ये सारी कथाएं आपको कल के सत्र में, अब जितनी बची हैं कल ही तो होंगी। तो भैया अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वैसे आ भी रहे हो, लेकिन और अधिक से अधिक संख्या में कल भी पधारें ऐसे ही, और कल अंतिम चरण की कथा को अवश्य सुने, भागवत का अंतिम उपदेश जरूर सुने। अब आरती कर लो 2 मिनट के भीतर, और जिनको पूजन करना है आगे की जगह खाली रखेंगे, 2-4 कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, और जिनको भी पूजन करना है, पैर पकड़ाई करनी है, वो क्रम से आकर भीड़ इकट्ठी ना करें। और माताएं बहनें अपने कीमती आभूषणों का विशेष ध्यान रखना, कहीं गिरा मत देना, अपने आभूषणों का विशेष ध्यान रखो। और भाई लोग अपने मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, और आए सब आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश प्राण समुखात् अग्निरजायत। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजनंद जू को लाल भीष्मक की लली, राजनंद जू को लाल भीष्मक की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। मदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, मदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा।